दोस्त आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं हे कलयुग से, जहां पे कुछ इस तरीके से फोटो देखने को मिल रहा है। नहीं, पहली नजर में जब हमने इस फोटो को देखा तो ऐसा लगा कि कोई बड़ा मैटर है जिसकी वजह से ये बूढ़ा आदमी जो है वो बच्चा से माफी मांग रहा है। फिर दूसरा दिमाग में एक चीज और आया कि हो सकता है पड़ोसी का लड़का को हुमच के पीट दिया हो, जिसका बाप मतारी माफी मंगवा रहा हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फोटो जो है वो एक बाप का है जो अपने 11 साल के बेटा से माफी मांग रहा है, और वो बस इसलिए क्योंकि बेटे का कथित तौर पे आरोप ये है कि बाप जो है, उसका पापा जो है वो 11 साल के लड़के को मारता है, पीटता है, डांटता है, जिसके बाद से वो लड़का जाके थाने में कंप्लेन करा देता है। कंप्लेन पे जब सुनवाई होता है तो बाप को घुटने पे बैठ के अपने बेटा से माफी मांगना पड़ता है, तब जाके वो सारा मैटर सॉर्ट आउट होता है और तब जाके बेटा घर जाता है। बताइए क्या जनरेशन आ गया है। ये सारा चीज देख के मतलब माथा पकड़ लेता है इंसान। एगो हम लोग का समय था, बीच महफिल में डांट के भगा, फालतू बोलता है, पापा भगा देते थे। और 5 आदमी के सामने भी कूटने में कहीं से कोई दो राय उनको सोचना समझना नहीं था। और आजकल के लड़का 11 साल में माफी मंगवा रहा है तो पता नहीं बड़ा होगा तो क्या करेगा। खैर, आप अपने पापा से कैसे पिटाए हैं, एक स्टोरी हो तो नीचे कमेंट में डालिएगा जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कमाई, जिसको देखने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पद पे बैठे लोगों का माथा चकरा गया कि भाई ये किस तरीके से कितना पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पे अभी 2025 जब खत्म हुआ है तो एक लिस्ट जारी किया गया है और ये टॉप 10 यूट्यूबर का लिस्ट है, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं तन्मय भट्ट। बात करें इनके कमाई के बारे में तो टोटल है 665 करोड़ रुपया। बात करें टेक्निकल गुरुजी के बारे में तो ये कमाई किए हैं 356 करोड़, समय रैना 140 करोड़, कैरी मिनाटी 131 करोड़, भुवन बाम 121 करोड़। बाकी बात करें इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में तो वो इस लिस्ट में नहीं है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो सच में अपना गाना रिलीज करके आग लगाईबू का सच में आग लगा दिए हैं। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। कल के वीडियो में तो हमने आपको दिखाई था किस तरीके से ये अपने सारे इवेंट को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, और वो इवेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि अभी तक इस गाने को लेके इतना ज्यादा रील बनाया जा चुका है। बात करें गाने के व्यूज के बारे में तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी गाने को आए हुए कुछ घंटा नहीं हुआ है, तब तक 2 मिलियन का आंकड़ा भी ये गाना पार कर चुका है। वही बात करें इस गाने के ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में तो कल का आया गाना आज ट्रेंडिंग सेक्शन में भी फहरा रहा है, और यहां पे सच में खेसारी लाल यादव ने साबित कर दिया है कि वो आग लगा के ही मानेंगे। और ये बात हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था लहंगा में मीटर 2, वो आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 7 पे चला गया है। और बात करें पवन सिंह के राजा रंगबाज गाने से तो ट्रेंडिंग सेक्शन में तो पीछे कर ही दिया है। बाकी बात करें व्यूज के मामले में तो मात्र 5 मिलियन व्यूज पवन सिंह से खेसारी लाल यादव दूर है लहंगा में मीटर 2 लेके। बाकी इस गाने के बारे में तो चर्चा करो ही मत, ये गाना बहुत आगे जा चुका है और कुछ इस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव जो है वो चाँद के आगे बढ़ रहे हैं। और जानते हैं कल के इवेंट में कहा क्या है। लोगों का प्यार है, शुरू से ना नेता बनना चाहता था ना नेता हूँ, और मुझे आगे भी नेता नहीं करना। वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे खड़ा होना पड़ा, बट ठीक है, वो भी पार्ट लेना जरूरी था। कि उसमें मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है। और भाई इंसान से लड़ता है तो जीतता है, आता है, मशीन से कौन लड़ेगा। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं चिराग पासवान के बारे में, जिनको टैग करके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरे भैया आपका खून काहे नहीं खोलता है। नहीं, आपने देखा होगा राघव चड्ढा कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो जाके पार्लियामेंट में उठाए थे, और इन सारे मुद्दा को कंप्लीट होने के बाद वो एक वीडियो अपलोड करते हैं। क्या कहते हैं वो सुनो। हम एमपीज को संसद में बोलने का जितना टाइम मिलता है, मुझे लगता है वो हमारा टाइम नहीं है, वो आपका टाइम है। पार्लियामेंट चलाने का खर्चा हो या एमपीज की सैलरीज हो, ये तमाम खर्च इंडियन टैक्स पेयर भरता है। देश के मेहनतकश लोगों की कमाई से चलता है, इसीलिए संसद में आवाज भी उनकी उठनी चाहिए, इश्यूज भी उनके उठने चाहिए। ताकत एक एमपी की आवाज में, उसकी पोजीशन या पद में नहीं, असली ताकत है आपकी आवाज में। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी मैं आपके इश्यूज उठा सकूं। आप प्लीज मुझे बताते रहिए अपने इश्यूज भी, अपने कंसर्न्स भी, और अपने सुझाव, अपने सजेशंस भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अब राघव चड्ढा के इस पूरा जर्नी को लोग शेयर कर रहे हैं और हाथ जोड़ के सवाल पूछ रहे हैं कि चिराग भैया आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है। आपकी उम्र का आदमी पूरा भारत में गर्दा उड़ा दिया है और आप हैं कि पता ही नहीं चलता है
कि आप नेता हैं, अभिनेता हैं, कि कहीं जाके मोनकलर का जैकेट पहन के उधर बर्फ में उल्टल है, कुछ समझ में नहीं आता। बस सीखिए कुछ, बिहार के लिए आवाज उठाइए, क्रांति लाइए महाराज, इतना बड़ा मिनिस्ट्री आपके पास। चलो अब बात करते हैं थावे मंदिर के वो चोर के बारे में जो फाइनली आज पकड़ा गया। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही वो चोर है जो उत्तर प्रदेश से आके बिहार के थावे मंदिर में भयंकर वाला चोरी करके सारा सामान लूट के लेके चला गया था। आपको बता दें, गोपालगंज की पुलिस इतना ज्यादा एक्टिव होकर काम करती है कि जो वो मशीन से ताला को काटा था वो मशीन भी बरामद कर लेती है, उसका बैग भी बरामद कर लेती है और सब कुछ लाके जनता के सामने रख देती है। और पुलिस क्या कहती है, पहले तो आप वो सुनो। गाजीपुर का है, थाना इसका जमुनिया पड़ता है। इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है और ये पहले भी महू जिले के कोतवाली थाने में इसी तरह से मंदिर शीतला माता के मंदिर में घुसकर भीषण चोरी किया था, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर 2025 को जेल से छूटा था। जेल से छूटने के बाद में फिर दोबारा से इसके द्वारा कई सारे मंदिर की रेकी की गई। उनमें से एक पुणे का बड़ा एक मंदिर था और एक थावे भवानी का मंदिर था। इसके द्वारा गूगल सर्च हमको डिटेल मिला है, जिसमें हमने देखा है कि इसके द्वारा पूरा किस तरह से मंदिर का स्ट्रक्चर है, किस तरह से अंदर घुसना है, अंदर मंदिर में किस तरह के आभूषण हैं, कहाँ आभूषण रखे जाते हैं, उन सब के बारे में इसने डिटेल में रिसर्च किया गया है। दोस्त आपको बता दें, ये जो चोर चोरी किया था थावे देवी मंदिर में, इस चोर का नाम दीपक राय है। बाकी बात करें भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे के बारे में, इनका भी फोन चोरी हो गया था, आईफोन एयर ये वाला फोन। वो तो अभी उस चोर की तरफ से बरामद नहीं किया गया है। लेकिन बात करें वहां के विधायक पप्पू पांडे के बारे में, तो वो रितेश पांडे को एक मोबाइल गिफ्ट करते हैं। खैर इन पे कल डिटेल में वीडियो जो है वो RSA मिनी पे बनाने वाले हैं, स्टे ट्यून। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं मुकेश कुमार के लव स्टोरी के बारे में, जिसको सुनने के बाद सच में आप अपने आप के अंदर एकदम मोटिवेशन महसूस करेंगे और आप कहेंगे कि ना हमको ही मौका चाहिए, ब्याह तो फलानवी से करेंगे। खैर इनको तो आप जानते ही होंगे, ये बॉलर हैं, इनका सिलेक्शन IPL में हुआ है। जब सुधीर सिंह जाते हैं JP यादव शो में तो इनके एक लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। वो लव स्टोरी क्या रहता है आप खुद सुन लो। खास करके मुकेश को मैंने बहुत मदद किया था जी। मुकेश बहुत ही वीक परिवार का लड़का था और मुझे एक घटना याद है कि वो मेरे ही गांव की किसी लड़की से उसका संबंध था, तो जब वो गया शादी का अप्रोच लेकर अपने ससुर जी के पास, तो उसके ससुर जी बोले कि किस बेस पे तुमको अपनी बेटी से शादी करने दें। तो ये बात अगर हमसे शेयर किया था तो हम कहेंगे देखो तुम कहो कि हमको 3 साल दीजिए, ससुर जी बोले 3 साल नहीं तुमको 5 साल दे रहे हैं। अब भगवान के दया से 2 साल में उस लड़के का IPL में सिलेक्शन हुआ और एक ऐसा टाइम है कि जब इंडिया टीम खेल रहा था तो हमको फोन किया कि भैया अब हम क्या करें। तो हम कहे तुम अपने ससुर जी से पूछो कि किस बेस पे हम आपकी बेटी से शादी करें, बता दो कि हम किस। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पावर ऑफ कॉमन मैन, मतलब आम आदमी एकजुट होके क्या कर सकता है। आप देखो वीडियो के ऊपर बिहार लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में गाना बिहार वाला ही चल रहा है और हरकत भी मोटा मोटी जो है वो बिहार का ही लग रहा है। तो हम बिहार मान लेते हैं लेकिन एकदम कंफर्म नहीं बता रहे हैं। होता यह है 16 चक्का ट्रक जो है वो पलट जाता है माल के साथ, तो लोग जो है वो जो लदा रहता है ट्रक में सामान उसको खाली करते हैं और ट्रक में रस्सा बांध देते हैं और रस्सा बांधने के बाद कुछ इस तरीके से खींच के 16 चक्का ट्रक खड़ा कर देते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ आराम करो और मजा करो, ट्रैक्टर टाली JCB पोकलेन का कोई जरूरत नहीं है। खैर नीचे कमेंट में आप अपना IQ लगा के बताओ कि ये वीडियो कहां का हो सकता है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं इनके बारे में। क्या बात कर रहे हो, इनको नहीं जानते हो? अरे जो काम हमारी त्रिशाकर मधु ने किया था, शिल्पी राज ने किया था, हमारे धाकर भैया ने हाईवे पे कर दिया था, कुछ उस तरीके का ही कांड जो है वो रैपिड रेल में ये लोग शुरू कर देते हैं। ट्रेन में एकदम भीड़ कम रहता है तो ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही रेल अथॉरिटी CCTV चेक करती है वहां पे उनको इनका वीडियो मिलता है, वीडियो का जांच पड़ताल होता है और ट्रेन में इस तरीके से आपत्तिजनक हरकत करना एकदम इंटरनेट पे वायरल हो जाता है और अब इन लोगों का पहचान कर लिया गया है और इन पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बताओ 5 मिनट के चक्कर में अब 5 साल तक कोर्ट के चक्कर काटेंगे, बदनामी हुआ सो अलग। क्या गजब का वीडियो वायरल हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ह्यूज डिफरेंस, जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई
कितना पिछड़ा जगह में रह रहे हैं भाई हम लोग। नहीं, अपने भारत के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं एक एवरेज मेडिकल स्टूडेंट का किस तरीके का रूम होता है और वो किस तरीके से अपने पढ़ाई को पूरा करता है। और ये मैक्सिमम सरकारी कॉलेज का हाल है, जहां पे इस तरीके से स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर कोई प्राइवेटली भी पढ़ता है तो कुछ इस तरीके का ही सिमिलर होता है। अब लोग नॉर्वे की जेल से इसको कंपेयर कर रहे हैं कि बताओ भाई, ये नॉर्वे का जेल है, ये नॉर्वे जेल का दूसरा तस्वीर है, ये तीसरा तस्वीर है। भारत में जो स्टूडेंट है उससे अच्छा तो दूसरे देश के लोग कैदी बन के रह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। इतनी लड़कियां मुझे भाई बोल चुकी हैं। अच्छा, समझ नहीं आता पापा ने किस किस की माँ। मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। तेरी बुआ की छोरी भी तना भाई कंदी होगी, इसका मतलब तेरी बुआ तेरा पापा ना यो मंडा सा ठीक लग रहा है ना।